इस वीडियो में दोस्तों हम दो अलग अलग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। सब्जेक्ट का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1550 टू 1700। ये बीए प्रोग्राम में डिसिप्लिन में पढ़ाया जाता है सब्जेक्ट। तो पैटर्न आपका 90 नंबर का पेपर आएगा। पूरा पेपर इंग्लिश या हिंदी में दीजिए। टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से किन्हीं 4 के आपको आंसर देने हैं। आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड चेंज इन जागीरदारी सिस्टम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ योर स्टडी। अपने अध्ययन के काल में जागीरदारी व्यवस्था में निरंतरता व परिवर्तन की चर्चा कीजिए। क्रिटिकली एनालाइज अकबर्स रिलेशन विद द राजपूत्स। अकबर के राजपूतों के साथ संबंध की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। क्रिटिकली इवेलुएट औरंगजेब्स रिलीजियस पॉलिसी। औरंगजेब की धार्मिक नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन द राइज ऑफ शिवाजी। शिवाजी के उदय पर एक लेख लिखिए। डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ द मुगल पेंटिंग। मुगल चित्रकला के क्रमिक विकास का वर्णन कीजिए। राइट एन एसे ऑन द नक्शबंदी ऑर्डर विद स्पेशल रेफरेंस टू शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी के विशेष संदर्भ में नक्शबंदी सिलसिले पर एक लेख लिखिए। डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ इंडियाज मैरीटाइम ट्रेड इन द 16th एंड 17th सेंचुरी। 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में भारत के समुद्री व्यापार के चरित्र पर चर्चा कीजिए। उसके बाद शॉर्ट नोट किन्हीं दो पर है आप लोगों का, मनसबदारी सिस्टम और सुलह कुल और रेड फोर्ट और चक्कीनामा। इसमें आपका देख सकते हो मनसबदारी प्रणाली, सुलह कुल, लाल किला और चक्कीनामा। ये तो एक पेपर हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं एक और पेपर। तो पैटर्न वगैरह एकदम सेम है। हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पर आते हैं। डिस्क्राइब द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी प्रणाली के विशिष्ट तत्वों का वर्णन कीजिए। उसके बाद है, द जागीरदारी सिस्टम प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सिस्टमाइजिंग रेवेन्यू कलेक्शन इन द मुगल एम्पायर। डिस्कस जागीरदारी व्यवस्था ने मुगल साम्राज्य में राजस्व उगाही को व्यवस्थित किया, विवेचना कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द सैलेंट फीचर्स ऑफ अकबर रिलीजियस पॉलिसी। ये रिपीट है। अकबर की धार्मिक नीति की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ औरंगजेब्स राजपूत पॉलिसी एंड एग्जामिन इट्स इफेक्ट। औरंगजेब की राजपूत नीति के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए तथा इसके प्रभावों का परीक्षण कीजिए। इसके बाद क्रिटिकली एनालाइज द फैक्टर्स दैट लेड टू द इमर्जेंस ऑफ मराठास एंड अंडर शिवाजी। शिवाजी के अधीन मराठों के उत्कर्ष के कारणों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ द मुगल पेंटिंग फ्रॉम अकबर टू शाहजहां। अकबर से शाहजहां तक मुगल चित्रकला के क्रमिक विकास पर वर्णन कीजिए। इसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ सूफी फोक लिटरेचर इन द रीजन ऑफ डेक्कन। दक्कन के क्षेत्र में सूफी लोक साहित्य के विकास की विवेचना कीजिए। और डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ इंडियाज मैरीटाइम ट्रेड इन द 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी में भारत के समुद्री व्यापार के चरित्र पर चर्चा कीजिए। तो ये यूनिट वाइज क्वेश्चन बनते हैं। इसमें आपकी जो यूनिट है, हर एक यूनिट में से लगभग एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जिसमें क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकते हैं, लाइक शिवाजी का इमर्जेंस या ग्रोथ कैसे हुआ, या आप कह सकते हो ये मैरीटाइम ट्रेड इंडिया के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन इसी तरीके से बनेंगे। टोटल आपके 8 में से 4 क्वेश्चन करने, तो 5-6 यूनिट आराम से कर लीजिएगा, सो दैट पूरा पेपर आप लोग ईजिली अटेम्प्ट करके आ पाओ। ऑलराइट, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।